हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज प्राइड। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी मॉमीज एंड डैडीज के लिए जिनके बेबीज अभी ग्रोइंग है। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जो आपके बेबीज की हेल्थ को एनहेंस करेंगे, उनको थोड़ा सा वेट गेन करवाएंगे, उनको थोड़ा मोटा कर देंगे। जी हाँ, तो मैं उन 5 फूड आइटम्स के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ, बेबी की हेल्थ के लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके वेट गेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम वसा भी कहते हैं, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बेबी को आफ्टर 6 मंथ जो भी फूड दे रहे हैं, जो भी चीज़ें खिला रहे हैं, उसमें आप 1 चम्मच कुछ ऑयल्स को ऐड करके उसको दीजिए, जिससे उसका वेट गेन होगा और उसकी बॉडी में जो वसा की रिक्वायरमेंट है, जो फैट की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होगी। अब वो कौन से ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे बेस्ट रहता है ऑलिव ऑयल, जिसे आप बच्चे के खाने में 1 चम्मच ऊपर से डाल के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, जो कि मैं भी अपनी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ और जाड़े में बहुत बेस्ट भी रहता है, अलसी का तेल। जी हाँ, तो आप वो भी 1 चम्मच ऊपर से डालकर बच्चे के लिए यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। आपको मस्टर्ड ऑयल कच्चा ऐसे नहीं यूज़ करना है, रिफाइंड ऑयल ऐसे नहीं यूज़ करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ कि आप 1 चम्मच बेबी के फूड में ऊपर से डाल कर दीजिए, ऊपर से स्प्रेड कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप उसको पकाने में यूज़ करते हैं, उसके कंपैरेटिवली अगर आप ऊपर से डालकर देते हैं बच्चे के फूड में, तो वो उसके लिए ज़्यादा हेल्दी होता है, उसमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, उसमें ज़्यादा वसा होता है, जो कि आपके बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट फूड है साबूदाना, जो कि आपके बेबी के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है। साबूदाने को आप नमकीन फॉर्म में भी अपने बेबी को दे सकते हैं और मीठे फॉर्म में भी आप अपने बेबी को दे सकते हैं। रात को उसको भिगोकर सुबह उसकी पतली पतली एकदम मैश्ड खिचड़ी बना के अपने बेबी को दे सकते हैं, या फिर आप साबूदाने को पीस कर उसका चीला बना के भी अपने बेबी को खिला सकते हैं। साबूदाने को अगर आपको मीठी फॉर्म में देना है तो आप साबूदाने की खीर बनाकर, बड़े लोग भी खाते हैं बहुत चाव से, ट्राई कीजिएगा। खीर बनाकर आप साबूदाने के अपने बच्चे को दे सकते हैं। दूध में मिक्स करके उसका पाउडर अपने बच्चे को अगर पिलाना चाहे तो आप पिला भी सकते हैं, मतलब वो खाने की ही फॉर्म में हो जाता है, सेमी सॉलिड। तो इट्स गुड फॉर हर और हिज हेल्थ, यानी आपका जो बेबी है उसकी हेल्थ के लिए, और ये उसका वेट भी गेन करेगा। बच्चे की डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लिक्विड, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जी हाँ, आपको ये मेंटेन रखना है कि आप अपने बच्चे को ना तो सिर्फ वेजीज पे रखें, ना ही सिर्फ फ्रूट्स पे रखें, उसको सारी चीज़ खाने की आदत डालें। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रूट के बारे में जो आपके बेबी के वेट को गेन कर रहा है, और वो है बनाना। मैंने अपनी मिष्टी को बहुत केला खिलाया है और अभी वो इस स्टेज पे आ गई है कि केला देख के भागती है वो, कि नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। बट डेफिनेटली आपको अपने बेबी को कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो उसके लिए बनाना ज़रूर खिलाना है। बनाना को आप बहुत सारे मल्टीपल तरह से ट्राई कर सकते हैं, अपने बच्चे को खिला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, कोशिश कीजिए कि आप रॉ ही उसे खिलाएं, पैनकेक्स की फॉर्म में या फिर कुछ पकाने चीले की फॉर्म में उसको ना दे। मतलब अगर नहीं खाता है तो सेकेंडरी ऑप्शन वही है, बट कोशिश यही कीजिए कि डायरेक्ट केला बच्चा खाए और उसको एंजॉय करे। आप दूध के साथ केला दे सकती हैं अपने बच्चे को, बनाना शेक की फॉर्म में दे सकती हैं अपने बच्चे को। मेरी मिष्टी को मैं सुबह ब्रेकफास्ट में दूध और 1 केला ज़रूर खिलाती हूँ। अब से नहीं, 6 महीने से, जब से उसने खाना स्टार्ट किया है तब से मैंने उसकी डेली हैबिट डाली है 1 केला खिलाने की डेली। उसकी बीच बीच में होता है कि हमारे साथ भी होता है, एक चीज़ रेगुलर खाते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं चेंज करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ केला ही खिलाती हूँ, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो सब इंजॉय करती है। बट हाँ, कैल्शियम के लिए और वेट गेन करने के लिए आप अपने बच्चे की डाइट में केला ज़रूर शामिल कीजिए। एंड आते हैं आप 4th फूड की तरफ, जो कि आपके बच्चे के वेट को करने वाला है गेन।
सूजी। जी हाँ, मेरी मिष्टी को तो बहुत बेहद पसंद है सूजी, और ये मैं उसको स्टार्टिंग यानी 6 महीने जब उसने खाना स्टार्ट किया है तब से खिला रही हूँ। सबसे ज़्यादा मेरी बच्ची को पसंद आती है सूजी की खीर, तो उसको वो बहुत अच्छे से एंजॉय करती है, लेकिन एक्स्ट्रा मीठा ना हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को मीठा और नमकीन, क्योंकि वो सिर्फ मीठे पे ना डिपेंड रहे या फिर वो सिर्फ नमकीन पे ना डिपेंड रहे, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है दोनों टाइप की चीज़ें आप उसे खिलाएं। तो मैं मिष्टी को उपमा भी खिलाती हूँ, सूजी का हलवा भी खिलाती हूँ, और साथ में सूजी की खीर तो उसकी ऑलवेज फेवरेट है। मतलब जब वो कुछ नहीं खाती है तो मैं उसको सूजी की खीर बना के खिलाती हूँ, बहुत प्यार से खाती है और बहुत एंजॉय करती है। एंड सूजी आपके बच्चे का वेट गेन करती है। देखिए, बहुत सारे लोग, मैंने ये भी सुना है कि सूजी को ड्राई रोस्ट करके और पानी में फुलाकर भी अपने बच्चों को खिलाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब खिलाना है तो दूध के साथ खिलाइए, देसी घी के साथ खिलाइए, या फिर आप उसको उपमा की फॉर्म में पका कर खिलाइए। बच्चे को जितना पका के आप अच्छे से दे देंगे सॉफ्टली, तो वो खा पाएगा। एंड हाँ, सूजी के साथ बहुत सारे लोग ये परेशान होते हैं, अरे यार इतनी जल्दी इसमें कीड़ा हो जाता है, इतनी जल्दी ये दिक्कत हो जाती है, वो दिक्कत हो जाती है। तो जब भी आपके घर में सूजी आए उसको ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए बॉक्स में, कभी खराब नहीं होगा। मैं डेली यूज़ करना होता है इसलिए बहुत अच्छे से स्टोर करती हूँ और कभी मेरी सूजी खराब नहीं हो रही है। जब से मिष्टी हुई है तब से हम सूजी पे ज़्यादा फोकस करने लग गए, क्योंकि वो वेट भी गेन करती है और बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी है। काफ़ी लंबे टाइम के लिए अगर आपको जैसे 3-4 घंटे के लिए कहीं जाना है तो आप अपने बच्चे के लिए सूजी का कुछ उपमा या फिर खीर या फिर कुछ इस फॉर्म में बनाकर ले जा सकते हैं। तो या फिर आप उसे खिलाकर ले जाएंगे तो उसका पेट इतने घंटे के लिए अगर आप जा रहे हैं तो भरा रहेगा। डोंट वरी, ट्राई, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने बच्चे का वेट बढ़ाइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम चलते हैं अब 5वें फूड आइटम की तरफ, जो कि क्या है, आइए ना। रागी का आटा आता है। ये वैसे तो साबुत अनाज है लेकिन आटे की फॉर्म में भी मिलता है। तो ये रागी आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, वेट गेन के लिए बहुत अच्छी है, बोन्स को स्ट्रांग बनाती है और डाइजेशन को अच्छा रखती है। तो सबसे बढ़िया बेस्ट चीज़ है रागी, जिसे आपको अपने बच्चे को ज़रूर खिलाना चाहिए। ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है और वेट भी अच्छा हो जाता है। जी हाँ, तो मिष्टी को भी मैं 6 मंथ से ही रागी को खिलाती हूँ। अभी आके वो जब और एक्स्ट्रा चीज़ें खाने लग गई है, लाइक नॉर्मल खाना जो हम लोग खाते हैं वो सारी चीज़ें खा रही है, तब से थोड़ा सा रागी को उसने स्किप किया है। लेकिन रागी उसको पसंद भी है और उसकी हेल्थ के लिए, यानी हर बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो आप अपने बच्चे के डाइट में रागी को भी शामिल कीजिए। इसके लिए आप रागी का हलवा, यानी जैसे आप आटे का हलवा बनाते हैं ना, उसी तरह से आप रागी का हलवा बना सकते हैं। या फिर आप अपने बच्चे को, रागी को पकाना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना पड़ता है। पहले जैसे पानी बॉईल करा आपने, और जब पानी बॉईल हो जाए तो उसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रागी को मिक्स कर लीजिए। मैंने तो मिष्टी को 2 चम्मच ही ऑलवेज दिया है जब तक वो खा रही थी, एंड अभी थोड़ा बढ़ गया है तो अब वो थोड़ा कम पसंद कर रही है, तो मैं ट्राई करती हूँ लेकिन बीच बीच में उसको देती रहूँ। तो 2 चम्मच रागी डाल के अच्छे से पका लेना है उसको, वो लापसी सॉर्ट ऑफ बन जाएगा। और फिर आप चाहें तो उसमें गुड़ डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं। मैंने गुड़ ज़्यादा प्रेफर किया है मिष्टी को हमेशा देना, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे के वेट को गेन करने के लिए। गुड़ भी हेल्दी है, रागी भी हेल्दी है और खाना भी हेल्दी है। तो अपने बच्चों को ऐसे ही हेल्दी डाइट के साथ मेंटेन कीजिए और उनके वेट को गेन कीजिए। ट्राई कीजिएगा इन 5 फूड आइटम्स को जो मैंने आपको बताए हैं, और अपने बच्चे के वेट को बढ़ाइए जनाब, क्योंकि बच्चे का हेल्दी और स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो हेल्दी होता है, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करता है, मैनेज क्या करता है मतलब बहुत एक्टिव हो जाता है, तो हेल्दी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं मोटापे से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एकदम गोलू बना दीजिए अपने बच्चे को, बट एक लिमिट होना चाहिए। बिकॉज जैसे मेरी मिष्टी बहुत एक्स्ट्रा वीक हुई थी तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट था कि मैं उसको थोड़ा सा वेट गेन करवाऊँ। ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे होंगे, उन्हें डेफिनेटली इन चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। एंड इसके साथ ही वन मोर थिंग आपसे ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों को कोशिश कीजिए कि जो बाहर के पैकेट फूड्स मिलते हैं, पैकेज्ड होते हैं,
हाँ, जो बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स के साथ होते हैं उनको देना अवॉइड कीजिए। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन यही टाइम है जब अगर आप अपने बच्चों को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। अगर घर का खाना खाने वाली हैबिट और सारी चीज़ों को खाने की हैबिट उनकी अभी से स्टार्ट हो जाती है ना, तो आगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस बात को यहाँ से सोचिएगा। जी हाँ, और उन पैकेट फूड पर जो कि आप लेते हैं ना कि खिचड़ी ले ली बाहर से या सैरेलैक ले लिया बाहर से, सैरेलैक बट ऑब्वियस आप ले सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड है ट्रैवल वगैरह के टाइम पे, बट खिचड़ी, ओट्स, इन चीज़ों की जगह आप घर वाला ट्राई कीजिए। बच्चों को बहुत टेस्टी लगेगा। अभी से आप उनकी जो हैबिट मेंटेन कर देंगे वो वही खाना स्टार्ट करते हैं और उसी को पसंद करते हैं। उनका टाइम शेड्यूल मेंटेन हो जाता है कि अच्छा इस टाइम ये मिलने वाला है और वो उसे आराम से खाते हैं। मेरी मिष्टी खाने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करती है। आप भी अपने बच्चे के साथ ट्राई कीजिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाक से जनाब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।